दोस्तों लास्ट के कुछ हफ्तों में अगर हम लोग देखें तो यूएस इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है। पहले 25% लगाया, फिर उसके बाद दोस्तों 25% लगाया। इसके कारण हो क्या रहा है दोस्तों कि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों इंडिया के बहुत सारे सेगमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लॉस कट, इनफैक्ट दोस्तों बहुत भारी लॉसेस भी देखे गए हैं। तो दोस्तों अब इंडिया ने सोचा है कि अब यूएस को एक करारा जवाब देगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने यूएस को जवाब देने का एक बहुत ही शानदार उपाय निकाल लिया है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के इस रिस्पॉन्स को, जो कि दोस्तों यूएस के टैरिफ वॉर के अगेंस्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, समझते हैं आगे के पॉइंट्स को। दोस्तों यूएस ने 27 अगस्त 2025 को क्या किया है, तो इंडिया पे टोटल 50% का टैरिफ लगा दिया है दोस्तों। उसके बावजूद अगर हम लोग देखें तो ये पहले से लगे 25% के ये ऊपर आता है। और उसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो हो क्या रहा है कि इससे 87 बिलियन जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें से 55 से 66% हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोग जिसको देख सकते हैं उसको इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों। मेनली 55 से 66% सेक्टर्स को इम्पैक्ट होने के कारण दोस्तों हम लोग को दिख रहा है कि वो सेक्टर्स टेक्सटाइल के हैं, जेम्स के हैं, ज्वेलरीज के हैं, फर्नीचर्स के हैं, सी फूड्स या फिर दोस्तों ऑटो पार्ट्स जैसे सेगमेंट है। दोस्तों अब हम लोग समझे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, दोस्तों फुटवेयर्स या फिर फर्नीचर, मरीन फूड प्रोडक्ट्स, और उसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो ऑटोमोबाइल को बहुत ही हार्ड हिट हुआ है। दोस्तों नोमूरा जो कि एक जापान की देखा जाए तो फिनेंस कंपनी है, वो दोस्तों क्या करती है कि हमेशा आए दिन एक अपनी सर्वे रिपोर्ट्स को पब्लिश करते रहती है। तो उसकी माने तो दोस्तों तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट बास्केट है उसमें से दोस्तों 30 से 40% जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया के दोस्तों जीडीपी में उसने रेट को कट किया है और मान बताया है दोस्तों कि फिनेंशियल ईयर 2026 के अनुसार इंडिया की जीडीपी 6% तक रहने वाली है। दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट हब जो कि हम लोग गुजरात के नाम से जानते हैं, उसमें टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स या फिर दोस्तों केमिकल की बात करें तो क्या हुआ है कि उसमें हम लोग देखेंगे कि 1/3 जो मेनली ऑर्डर कट हुआ है दोस्तों। और उसके साथ साथ जॉब में भी बहुत भारी गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो इंडिया ने अब रिस्पॉन्स देने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं। तो दोस्तों इंडिया क्या कर रहा है कि अपने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा रहा है। मतलब दोस्तों इंडिया अपने खुले मार्केट में अपने व्यापार की दायरे को बढ़ा रहा है, बस यूएस पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है। अब अपने प्रोडक्ट्स को किसको बेचेगा दोस्तों, तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूरोप, लैटिन अमेरिका या फिर दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को हम लोग देखेंगे कि अब इंडिया अपना एक कस्टमर उनको बनाने की कोशिश करेगा। फिनेंशियल रिलीफ की बात करें दोस्तों तो इंडिया जो है अब जीएसटी में कुछ रेट कट करने की कोशिश कर रहा है, सॉफ्ट लोन्स देने की बात कर रहा है। और दोस्तों कुछ एक्सपोर्ट जो मतलब व्यापारियों को जो एक्सपोर्ट करते थे उनको दोस्तों कहीं ना कहीं सब्सिडी देने की बात कर रहा है। मतलब दोस्तों अब उनके लिए एक क्या है कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनने वाला है। किसके लिए दोस्तों, जिनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट हुआ है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स है दोस्तों उनको। उसके साथ साथ दोस्तों इंडिया अब क्या करने जा रहा है, तो डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों पीएम मोदी ने हिंट किया है कि अब जीएसटी रेट कट होने वाली है दिवाली से पहले, जो कि ये दिखाता है दोस्तों कि इंडिया में अब एक डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों एनआरआई के सपोर्ट को भी इन्होंने डिमांड किया है। मतलब दोस्तों अंत में हम लोग यही देखेंगे कि ओवरऑल हो क्या रहा है कि इंडिया में कंजप्शन को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है दोस्तों, जिससे क्या हो रहा है कि हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी को कम करेंगे। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल फॉलआउट की, तो ये टैरिफ जो है कहीं ना कहीं इंडिया को दोस्तों पीछे ढकेल रहा है। या फिर दोस्तों देखा जाए तो यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, ट्रस्ट की कमी हो रही है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा जो क्वाड कॉपरेशन है, जो 4 देशों का समूह है दोस्तों, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये अफेक्ट हो सकता है। दोस्तों बात करें तो इंडिया जो है अब यहाँ पे एक बहुत ही
मतलब कि कंसीडर कर रहा है ना कि ये एक यूएस के द्वारा अनफेयर मूव है। अनफेयर मूव मतलब दोस्तों अगर बात की जाए तो मतलब कि इंडिया के साथ साथ अगर देखा जाए तो चाइना भी रशिया से एनर्जी या फिर दोस्तों तेल खरीदता है। लेकिन दोस्तों ये इंडिया को ही क्यों इस तरीके की टैरिफ लग रही है? चाइना को भी लग सकता था। मतलब दोस्तों इंडिया को लग रहा है कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने भी वार्न किया है कि ये कुछ समय के लिए ये इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों ये कुछ समय के लिए इम्पैक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं है। ये एक बहुत अच्छा हम लोगों को रिवर्स बैक देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये हमारी एक ट्रेड स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसके ओवरव्यू को देखें तो 2023 का जो ट्रेड वैल्यू है दोस्तों या फिर ट्रेड इनसाइट है उसके अनुसार देखा जा रहा है कि यूएस जो है इंडिया से टोटल 85.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है और दोस्तों इंडिया भी पैरेलली क्या करता है तो 41.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है दोस्तों यूएस से। मतलब दोस्तों कि आपको दिखेगा कि इंडिया यहाँ पे टॉप पे है एक्सपोर्ट के मामले में। क्या एक्सपोर्ट करता है दोस्तों तो प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स या फिर दोस्तों ये दिखाता है कि टोटल 40% जो है वो इस दायरे में एक्सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों यूएस के एक्सपोर्ट की, जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है तो उसमें क्या है दोस्तों मिनरल फ्यूल्स हैं, ऑयल्स है दोस्तों जो कि इनका वैल्यू ओवरऑल 13.6 बिलियन डॉलर के आसपास है। मशीनरी की बात करें दोस्तों तो टोटल 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी न्यूमेरिकल डेटा है दोस्तों। और प्रीसियस स्टोन्स या फिर मेटल जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 2.4 बिलियन डॉलर के आसपास हम लोगों को दिखता है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं अब हम लोग देखते हैं कि 86.5 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट करने के बावजूद और दोस्तों 45.3 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट करने के बावजूद कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि 41.18 बिलियन डॉलर का हम लोगों के पास ट्रेड सरप्लस है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन की तो मतलब इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है कहीं ना कहीं स्टील, टेक्सटाइल, जेम्स या फिर दोस्तों बहुत सारे इंडस्ट्रीज को वो डायरेक्टली हिट कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। दोस्तों बात करें तो मतलब इंडिया इसके रिस्पॉन्स में क्या किया है तो रिटेलिएटरी जो टैरिफ लगा रहा है, मार्केट को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेसिस पे भी इंडिया आगे अब डील करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों लोकल मार्केट में इंडिया सब्सिडी भी देने की कोशिश कर रहा है और पैरेलली देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों यूएस को इंडिया ने चैलेंज भी कर दिया है। तो इसके बावजूद अगर देखा जाए दोस्तों इन सिंपली तो शॉर्ट टर्म में इंडिया को लॉस जरूर हो सकता है, लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में तो इंडिया अगर डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम लोग जो डिपेंडेंसी है थर्ड पार्टी कंट्रीज की, कोई भी कंट्री हो दोस्तों, चाहे यूएस हो चाहे वो चाइना हो, अब क्या होगा कि हमारा अगर डिपेंडेंसी उन पे कम होगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है या इंडियन मार्केट है वो मजबूत होगा और ग्लोबल ट्रेड पोजीशन दोस्तों हमारा मजबूत होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।